Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग द पर्सन ऑन योर माइंड के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी आपके पर्सन का करंट हेड स्पेस, इंटेंशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम. सो ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है. जब भी आप इसे देखेंगे, ये रीडिंग वैसे तो टाइमलेस है, बट मेरा इंटेंशन नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ऑल साइंस की रीडिंग है, जो भी आपका साइन है. अगर आपको साइन भी नहीं पता है और आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो आप ये रीडिंग जरूर देख सकते हैं. नाउ लेट्स सी. कोई भी सिचुएशन है, क्रश सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट और इन कॉन्टैक्ट, या फिर मैरिड, अनमैरिड, वट एवर दिस इज, ठीक है. आप हर सिचुएशन में इस रीडिंग को देख सकते हैं. मेरा इंटेंशन सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी पे होता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, पर्सन रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, चेकआउट कर सकते हैं. और येस, अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट. ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं ऑल साइंस कलेक्टिव द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, उस पर्सन का करंट हेड स्पेस क्या है. जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जनरली उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है. आपके जो पर्सन है उनके माइंड में जनरली क्या चल रहा है. ओके, विच इज सन कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स. ओके, तो मुझे लगता है ये पर्सन का मेजर फोकस इनके फाइनेंसेस में है. कोई फाइनेंशियल टारगेट है जिसको ये पर्सन पाना चाह रहे हैं. हो सकता है बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है. और इसके चांसेस भी ये है कि हो सकता है कि उनको वो फाइनेंशियल टारगेट मिले भी या फिर एक अचीवमेंट मिले भी. एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स विद कुछ इनके लाइफ में चैलेंजेस भी हैं जिसको ये पर्सन ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ मिस्टेक्स करते हुए दिख रहे हैं, कुछ गलतियां करते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं. तो ऐसा हो सकता है या तो उन्होंने पास्ट में कोई मिस्टेक करी, उस पर रिग्रेट है, और मुझे लगता है कि कुछ नए तरीके के शिफ्ट लाने की कोशिश करें. व्हेन इट कम्स विद रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आपके साथ ये पर्सन इस कनेक्शन में चेंज करना चाहते हैं. ऐसा लगता है मेजर फोकस इस पर्सन का वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट मेजरली आ रहा है जिसको ये पर्सन ओवरकम करना चाहते हैं. हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीटली आपके ऊपर, बट ये ऐसी करना चाहते हैं, ठीक है. बट मेजर फोकस इज सम सॉर्ट ऑफ टारगेट. इनकी जिंदगी में कोई टारगेट है फिलहाल जिस पे ये फोकस कर रहे हैं. ये फाइनेंशियल टारगेट हो सकता है, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स को लेके, पर्सनालिटी चेंज को लेके, शिफ्टिंग समथिंग इन देयर लाइफ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. नाउ लेट्स देखते हैं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन का ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन जो माइंड में है, उस पर्सन का ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स. देखो, ये पर्सन सैड है. एक तो क्या है कि इस पर्सन की लाइफ में बैक टू बैक कुछ ऐसे मोमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे ये इस कनेक्शन के बारे में कोई स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना पा रहे हैं. इनको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इस कनेक्शन पे वर्कआउट करना. तो हो सकता है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट इट डजंट मीन कि ये पर्सन फाइट नहीं करना चाहते हैं. ये बहुत बार डाउन फील करते हैं, बहुत बार गिव अप करते हैं, बट स्टैंड आउट करके ये जो पर्सन है, ये पर्सन स्टैंड आउट करके फिर से वर्कआउट करने की इस कनेक्शन में कोशिश करते हैं. तो इंटेंशन इज वेरी क्लियर, बट हाँ, यहाँ पे ये है कि चैलेंजेस होने की वजह से ये पर्सन कंप्लीट एफर्ट नहीं डाल पाते, ठीक है. नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का ओवरऑल इंटेंशन क्या रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर. जजमेंट, मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का पर्टिकुलर शिफ्ट लाना चाहते हैं. ये यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर्सन ये कनेक्शन पे जस्टिस सर्व करें या फिर किसी तरीके से इस कनेक्शन पे गिव अप ना करें. तो एक बहुत अच्छी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है. इनको रियलाइज होगा कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है एंड दैट कुड बी अ रीजन. बट थोड़ा सा ना ऑन ऑफ से एनर्जी आ रही है, तो इसको आपको समझना है कि हर चीज़, हर सिचुएशन जो होती है वो डेवलपमेंट में जब होती है तो वो ऑन ऑफ में ही होती है, ठीक है. और उसमें ही शिफ्ट आते हैं. एक पर्सनालिटी शिफ्ट, सिचुएशन शिफ्ट में ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी ऐसे ही करती हैं. नाउ लेट्स देखते हैं ओवरऑल आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ट्रू फीलिंग्स क्या होंगी, ठीक है. पहले तो मुझे लगता है कि करंट एनर्जी देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रह सकती हैं. करंट फीलिंग में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बिकॉज यहाँ पे कुछ चैलेंजेस इस पर्सन की लाइफ में है. हो सकता है टू चूज बिटवीन फाइनेंसेस एंड लव, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक से ज़्यादा टारगेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. इनको लगता है कि अगर ये आपके ऊपर ध्यान देते तो इनके और सिचुएशंस रह जाती हैं, और दिस कुड बी मोर देन वन पर्सन इस पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं, या फिर कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है. बट ऐसा लगता है ये पर्सन किसी तरीके के चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. सो विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इमोशनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको कैसे करना चाहिए, बिकॉज दे आर कैरिंग सम सॉर्ट ऑफ बर्डन. या फिर हो सकता है ये कुछ चीज़ें आपसे हाइड भी करते हैं जो ये आपको कंप्लीटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कि कर नहीं पाए, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी है एट द करंट मोमेंट. ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी चाहते हैं, जस्टिस सर्व करना चाहते हैं, बट इन्हें ये नहीं पता कि आउटकम क्या होगा, बिकॉज सिचुएशन उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, या फिर उनको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि क्या ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इस सिचुएशन में कोई आउटकम आएगा, क्या ये डिजायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा एक
डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है, बट हाँ ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। लेट्स देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, करंट फीलिंग्स आपको लेके। ये पर्सन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी तरफ कनेक्शन को चेंज करना चाहेंगे, शिफ्ट करना चाहेंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विद जस्टिस कार्ड, वॉट एवर द सिचुएशन इज, ये पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट जरूर डालेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये बैलेंस करेंगे और इनको ना बैक टू बैक रियलाइजेशन होंगे इस कनेक्शन को लेके, जो इनको टीच करेंगे कि येस ये कनेक्शन इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है एक मेजर शिफ्ट आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ इमोशन आप देख पाओगे, बट इट डजंट मीन कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए एंड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी टाइम लेती है। कुछ रियलिटी चेक्स, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए भी अटैच्ड होंगे, तो वो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। ये भी आपके लिए आ रहा है, बट येस 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ डायमंड्स एंड येस मुझे लगता है सिचुएशन में ये पर्सन थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑन ऑफ करेंगे, फिर ये फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, देन फिर ऑन ऑफ, बट यहाँ पे आप ये जाने कि ये कनेक्शन इनको लर्निंग फीलिंग्स में ओवरऑल यही एनर्जी है कि ये पर्सन आने वाले टाइम पे कुछ एफर्ट जरूर डालेंगे आपकी तरफ, कुछ शिफ्ट जरूर करेंगे, ऐसा इनका फीलिंग्स रहने वाली है। बट येस थोड़ा सा जर्नी बहुत टफ है, ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स विद मूविंग विद दिस कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्टी है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एग्जैक्टली देखो मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ करेंगे, बिकॉज ये या तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर डेफिनेटली कोई चैलेंज ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी होगी, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको जरूर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, कुछ सिचुएशंस के बारे में जरूर आपको बताएंगे। तो एक क्विक कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे ये पर्सन बिल्कुल कट ऑफ करेंगे, देन दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू एंड एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस विद दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपको अपना रियल साइड या एक रियल फीलिंग शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन भी अटैच्ड है और सिचुएशन भी इनको अलाउ कर रही है। तो नेक्स्ट एक्शन में क्विक चेंजेस आपकी तरफ आएंगे। नाउ लेट्स देखते हैं इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या है आपको लेके। ट्रू एक्सपेक्टेशंस, द पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। तो यहाँ पे ट्रू एक्सपेक्टेशन में दिख रहा है कि येस ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग विद द एनर्जी ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, जहाँ पे आप इस पर्सन को देखोगे ये बड़े अग्रेसिव हैं, गुस्से में है, या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अग्रेशन शो नहीं करेंगे, बट चाहेंगे कि आप उनको समझें। एक्सपेक्टेशन में क्या है, ये पर्सन कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, सिचुएशन पे ट्रस्ट करें, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप हमेशा इस पर्सन के लिए एक्टिवली फीलिंग्स रखें, समझें सिचुएशन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन ये कहना चाहते हैं दे आर गोइंग टू कम टू यू, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग एंड यस दे आर गोइंग टू कम, ऐसा मुझे कुछ एनर्जी आ रही है, बार बार रिपीटेड। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का और आपका रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, 9 ऑफ डायमंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये पर्सन बाउंड्री क्रिएट करें तो ये अपनी बाउंड्री को रिलीज करेंगे और इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम येस आप देख पाओगे कि ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ लेसन्स आ रहे हैं, बैक टू बैक कुछ इवेंट्स ऐसे होना, बैक टू बैक कुछ सिचुएशन ऐसी होना जो इनको रियलाइज कराएगी कि हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। जो भी इनकी लाइफ में इवेंट्स होंगे वो इनको रियलाइज कराएंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए इस कनेक्शन में, ठीक है। येस ये पर्सन के मल्टीपल अप्रोचेस आपको दिख सकते हैं, दे विल ट्राई टू रीच आउट टू यू विथ मल्टीपल सोर्सेज, ऐसा भी हो सकता है। बट येस ये कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा अगर आप इस पर्सन के साथ चेंज चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैनिफेस्ट करें, बट एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रह सकते हैं आप। देखो थोड़ा ऑन एंड ऑफ के बाद चेंज आएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, बट एनर्जी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ द रीजंस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 2121 ऑन द कॉमेंट सेक्शन फॉर न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।